तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर करने का ऐलान किया है और कुछ ही देर में पेट्रोल की नई कीमत का ऐलान भी किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़े इजाफे का इम्कान है। इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे, उनका रद्द-ए-अमल भी हम इस पर लेंगे। जो इस वक्त अब चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर एसोसिएशन है, उनके हवाले से भी बात करेंगे। अभी हम ज़हीर अली की तरफ चलते हैं। ज़हीर, आप बताइए, जो ये ऐलान किया गया है इस हवाले से क्या तफसीलात लेटेस्ट सामने आ रही हैं? देखें, गवर्नमेंट की जानिब से ये कोशिश की गई है, चूंकि इंटरनेशनल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। जब से ये खलीज का मामला दोबारा कशीदा हुआ है, तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो इंटरनेशनली प्राइसेस हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट है, जिसमें पेट्रोल और डीजल 70% पाकिस्तान पेट्रोल इंपोर्ट करता है, जबकि 30% डीजल इंपोर्ट करता है, तो उस बेस पे पाकिस्तान में कीमतों का फार्मूला तय किया जाता है। तो अब यह फैसला किया गया है कि गवर्नमेंट ने ओगरा को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है और ओगरा ने डेली बेसिस पे जो 7 दिन के फ्लैट्स रेट होंगे जो पेट्रोल और डीजल के इंटरनेशनल मार्केट में, उसको मद्देनजर रखते हुए, चाहे उसमें 1 सेंट का इजाफा होता है, 2 सेंट का इजाफा होता है, $20 का इजाफा होता है, तो उसको फौरी तौर पर अपडेट किया जाएगा और साथ में ये बताया जाएगा कि प्रीमियम कितना है इंटरनेशनल मार्केट में और इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमत कितनी है। सार्फिन को तो आगाह रखा जाएगा, लेकिन इस वक्त ऐसी सूरत हाल है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी तौर ऊपर जा रही हैं। और ऐसी सूरत हाल में आपने देखा होगा कि इससे पहले हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी की गई, तो OMCs की जानिब से खत लिखा गया था और यह कहा गया था कि हुकूमत ने प्राइस जो एडजस्ट की है उससे उनके 104 अरब रुपये से जायद का नुकसान हुआ है। तो ये अब डायरेक्ट जो डीरेगुलेशन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। ऐसी सूरत हाल में जब आप 70% पेट्रोल इंपोर्ट करके ला रहे हैं और इसमें जब आप डीरेगुलेशन की तरफ जाएंगे और कीमतें फौरी तौर पर पास ऑन करेंगे, तो सार्फिन पर इसका बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। चूँकि पहले ही पेट्रोलियम लेवी जो है दोनों प्रोडक्ट्स पर, इस वक्त पेट्रोल पर 80 रुपये है और डीजल पर 70 रुपये 82 पैसे है, जिसमें बाकी चार्जेस हैं, तेल कंपनियों का मुनाफा है, तो उसके अलावा जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है, ये सारी चीज़ें जब इसमें ऐड ऑन होंगी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट बनती थी वो भी एडजस्ट नहीं होगी। और सार्फिन को जो रिलीफ आगे गवर्नमेंट ने जो जिससे पहले मार्च में गवर्नमेंट की जानिब से PSDP को कट लगाकर सार्फिन को रिलीफ दिया गया था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है हुकूमत की जानिब से, वो जो रिलीफ दिया गया था उस रिलीफ को भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि कीमतें डीरेगुलेट करने की तरफ हुकूमत जा रही है, जिससे डायरेक्ट जो इंपोर्ट करने वाले जो डीलर्स हैं उनको तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन सार्फिन को इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। इसलिए होगा कि गवर्नमेंट कभी जो फ्रेट मार्जिन है उसको कम कर देती थी और गवर्नमेंट के पास PSDP का क्वेश्चन मौजूद था। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ये फैसला कर लिया है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है उसको चाहे 2 सेंट का इजाफा होता है वो भी नीचे आप पास ऑन कर दें, $10 का होता है, तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल ज़हीर हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एनर्जी एक्सपर्ट बशारत हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर बशारत साहब, यहाँ पर हम यही, जैसे कि हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं, इससे लग ऐसा ही रहा है कि अवाम पर बोझ मजीद बढ़ेगा, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन पैदा कर लिया जाता था हुकूमत की तरफ से रिलीफ देने के लिए, वो भी अब इसमें कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? जी बिल्कुल, आपके नुमाइंदगान ने भी सही कहा है, उससे पहले खबरों में भी सही बताया गया है। बात यह है कि आप रोज़ाना किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि जब आप कोई सौदा करते हैं इस किस्म के, जैसे फ्यूल का, तो वो कोई ये तो नहीं है कि आज आपने जो सौदा किया है वो फौरी तौर पे वही तेल आपको आ जाएगा। 10 दिन कम से कम उसमें लगते हैं। उसके अलावा आपके पास 28-29 दिन का स्टोरेज होता है, स्टोर किया हुआ होता है, जो आपने पिछले रेट्स पर खरीदा हुआ होता है। तो आप किस तरीके से रोज़ाना का जो है ट्रांसफ़र कर देंगे अवाम के ऊपर? मैं नहीं समझता कि इसी को ज़रूरत है। कम से कम जैसे 15 दिन पहले 15 दिन के बाद किया जाता था, बाद में इन्होंने हफ्ते, ये जंग की वजह से 1 हफ्ते बाद प्राइसेस को चेंज करने का ऐलान किया था। मैं समझता हूँ 15 दिन जो है वो किसी हद तक सही है और उसी पर इनको वापस जाना चाहिए, वरना ये है कि अवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बुनियादी बात को भी समझने की कोशिश करें, पेट्रोल प्राइसिंग फार्मूला असल में है क्या? जब हम कहते हैं कि ये प्लैट्स बेंचमार्क है या ग्लोबल एवरेज निकाली जाती है, या फिर ये ऐसा होता है कि जो OMC इंपोर्ट प्राइस है उसको बुनियाद बनाया जाता है, तो फिर तो जाहिर है फिर सारा फायदा OMC को जाएगा। जो भी वो प्राइस बेस बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो तब्दील की जाएंगी। देखिए, रोजाना के हिसाब से किस तरह तब्दील की जाएंगी? आज जो आपका सौदा होता है वो माल जो है उसी दिन तो नहीं आ जाता आपके पास। वो तो अभी जो आजकल आपके पास स्टोरेज है 28-29 दिन की, अभी तो वो तेल जो है वो मार्केट में आ रहा है।
और ये तेल जो है एक कम कीमत पर खरीदा गया है। तो आप कल से अवाम को जो है वो ज्यादा कीमत पर किस तरीके से वो तेल देंगे जो कि आपके पास पहले से मौजूद है? ये बिल्कुल गलत फार्मूला है। उसके अलावा चलें, ये तो एक बात हो गई, आपने इस अरसे में क्या किया ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाने के लिए? आपने बायोडीजल के ऊपर अपने मुल्क को क्यों नहीं लेके गए? मैंने खुद एज डायरेक्टर जनरल ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड बायोडीजल की टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमारे इदारे ने पीएसओ को दी थी, आज से कोई 12 साल पहले। उसको क्यों नहीं डेवलप किया गया? उसके बाद एथेनॉल, पाकिस्तान में शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट भी है, और एथेनॉल जो है वो कॉर्न उगाकर और दूसरे जो है वो पौधे उगाकर जो है पैदा किया जा सकता है। एथेनॉल इस वक्त जो है वो एक्सपोर्ट होता है, शुगर इंडस्ट्री का जैसे मैंने कहा बाय प्रोडक्ट है। एथेनॉल 20% तक पाकिस्तान में पेट्रोल के साथ मिलाया, 20% जो पेट्रोल का इंपोर्ट का बिल है वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा ब्राजील जैसे मुल्क में जहां पर गन्ना बहुत पैदा होता है, वहां 90% एथेनॉल बेस्ड गाड़ियां चलती हैं। तो 90% तक इंजन सही। में मॉडिफिकेशन करके आप चला सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आप ज्यादा से ज्यादा मुल्क में लेकर आए। ये इकदाम फौरी करेंगे तब जाकर आपकी तेल की इंपोर्ट पे डिपेंडेंस खत्म होगी। बिल्कुल, ये डिपेंडेंस अगर ख़त्म करनी है तो ऐसा करना पड़ेगा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, आप लोग ये कह रहे हैं कि एक तो हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और इसका फ़ायदा ओएमसीज को जाएगा, ज़रा आप बताइएगा ये कैसे होगा? सर, ये जो डे बाय डे रेट चेंज है अमेरिका में, ये चेंज होता है। अमेरिका का जो सिस्टम है पेट्रोल पंप का, मैं उसी पे पहले बात करूंगा। वो पेट्रोल पंप जो उनका है वो ओपन होता है या कंपनी की होता है, और उसके साथ जो एग्रीमेंट होता है वो सिर्फ रिटेलरशिप का होता है, जो कि ओपन होता है, ओएमसी से भी लेता है और रिफाइनरी से भी लेता है। यहाँ पे अब हम पाबंद हैं ओएमसी को लीज एग्रीमेंट दे के और फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, और उसके जो शराइत है वो 100% एक तरफा है। यानी हम उसके मामलात जो ओएमसी चाहेगा हमने वो काम करना है। अच्छा, अब हमारी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आज अगर हमने परचेज किया है 20,000 लीटर, और फिर 20,000 लीटर का एकदम जो है ना रेट चेंज हो गया, नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर पूरा हफ्ता नीचे आता जा रहा है, तो इतना हमारा मुनाफा नहीं है। यहाँ पे इस वक्त जो हमारा परसेंटेज मुनाफा है वो 8 रुपए है, 8 या 8.5 रुपए, उसमें टैक्सेस काट के 7 रुपए, फिर उसके अंदर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट का जो फ्रेंचाइज फीस होता है वो 1 रुपए 20 पैसे, फिर जो बैंक चार्जेस होते हैं वो 1 से 2 रुपए, मुश्किल से 4 रुपए। फिर आप इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है, जो अखराजात है, जो बिजली का बिल है, जो मुलाजमीन है, जो मेंटेनेंस है, इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है। और ये मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर कि जो भी पॉलिसी बनती हैं वो पब्लिक के खिलाफ बनती हैं, आखिर में पब्लिक से वो पैसा निकाला जाता है। गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। हुमायूं साहब, जब आपकी एक उसको बात से मुश्किल आती है, मैं जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे कि आप कह रहे हैं अगर हम यही बात करें कि ओएमसीज जो डिक्लेयर करेगा प्राइस आप लोग पाबंद होंगे, और सेकेंडली आपको लगता है कि हुकूमत फिर इसको वेरीफाई करेगी कि ओएमसीज किस रेट पर इंपोर्ट कर रही है ये तेल या जो पेट्रोल मंगवाया जा रहा है? सर देखो, आधा तितर आधा बटेर वाली बात है कि एक ओगरा जो है ना ऊपर कहता है कि ओगरा रेट निकालेगा, एक इंटरनेशनल रेट होगा। ओगरा कैसे रेट निकालेगा भाई? इंटरनेशनल रेट है, वो इंटरनेशनल रेट तो फिर इंटरनेशनल ही जाएगा ना। फिर ओगरा का तो क्या किरदार है, वो क्या रेगुलेट करेगा? एक तरफ से ये रेगुलेटर है, दूसरी तरफ से ये डीरेगुलेट कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन में हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। गवर्नमेंट इस वक्त जो इनकी पॉलिसीज है वो गलत है। वो अपने पॉलिसीज को छुपाने के लिए अब उन्होंने ये फैसला कर दिया कि हम ये सारा मुद्दा जो है ना ओएमसी पे डाल दें और इंटरनेशनल फार्मूले पे डाल दें, ताकि पब्लिक को पता हो कि अभी इसमें हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन हुमायूं साहब, यहां पर हम ये कहेंगे कि पेट्रोल की क्या कीमत होगी ये अब ओएमसी फैसला करेगा इस हुकूमत के फैसले के बाद। सर यही तो बात है ना, ओएमसी किधर फैसला करेगी? वो ओएमसी अगर फैसला करेगी तो वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ करेगी। ऊपर जो है ना रेगुलेटर बैठा हुआ है, वो कैसे उसको वॉच करेगा? फिर हमारे जो पेट्रोल पंप वाले हैं उसको कैसे वॉच करेगा और किस तरह इसको कंट्रोल करेगा?
जब उसके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन देखो, अगर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के साथ चीजों को जोड़ना है तो फिर सबसे पहले आपका जो लेजिस्लेशन है, जो आपका कानून है, जो आपके मामला है, उसको तो पहले ठीक कर दो। वो पहले ठीक करता नहीं है, ऐसे ही एकदम जो है ना उसने फैसला कर दिया अच्छा, कि और हमें जो कि जंग के हुमायूं साहब हालात कुछ है, शिकायतें और भी आ रही हैं, वो पेट्रोल पंप्स के हवाले से हैं कि वहां पर जब रोजाना की बुनियाद पर रेट कीमत जो है पेट्रोल की वो मुकर्रर की जाएगी, तो क्या पेट्रोल पंप्स पर बिला तातुल पेट्रोल दस्तयाब रहेगा, या बार बार ऐसा होगा कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ रही होगी तो हम देखेंगे कि लंबी कतारें हमें दिखाई दे रही होंगी पेट्रोल पंप्स पर? सर बढ़ने वाला बात ही खत्म हो गई। 24 घंटे के बाद में पता ही नहीं चलेगा। 24 घंटे के बाद तो अब ना कस्टमर को पता चलेगा ना हमें पता चलेगा। आप वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ तो देखो सर, ओएमसी काम कर रहा है, हम तो पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हैं, और जो हमारा कस्टमर है उस बेचारे को क्या पता कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हमें तो अभी भी पता नहीं होता। देखो, ओगरा एक रेट मुकर्रर करता है इंटरनेशनल मार्केट के साथ, फिर ये जाता है पीएम के पास। अच्छा, पीएम के पास जाने का क्या तुक बनता है जब आपने सही एक इदारा बनाया हुआ है, ये उसका सही। फिर पीएम ने फैसला करना है कि भाई ये कम होना चाहिए। फिर आपने ओगरा क्यों बनाया हुआ है जब आपने खुद ही फैसले करने हैं? बिल्कुल, हम तो ये यही तो सारा समझना ही चाह गलत रहे जा हैं रहा कि है। ये रेगुलेशन है या डी रेगुलेशन है, इसका ज़ाहिर है फैसला किस तरीके से होगा। अवामी रद्द-ए-अमल क्या सामने आ रहा है वो भी जान लेते हैं। फाद भट्टी में हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। फाद भट्टी, जरा बताइए, एक तो पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है, और सेकेंडली अवामी रद्द-ए-अमल कैसा आ रहा है इस पर? बिल्कुल शाहजेब, गुलबर्ग के इलाके में ही मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और जब ऑफिस से इस पेट्रोल पंप तक मैं आया तो कई पेट्रोल पंप गुजरे जहाँ पर हमने देखा कि किसी पेट्रोल पंप पे रश था और किसी पेट्रोल पंप पे रश नहीं था। लेकिन जहाँ पे रश था वहाँ पे मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी किए, और लोगों ने यही बताया कि उनको पता लग चुका है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई जाएगी या कम की जाएगी। तो इसलिए उनकी कोशिश है कि वो आज ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डलवा लें, क्योंकि आज उन्हें ये पता लगा है कि आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। ज़्यादातर लोगों ने, बल्कि सभी लोगों ने जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उन्होंने यही कहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल करना मुनासिब नहीं है। ऐसा ना हो कि हम आज रात को 350 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो भरवा के सोए हैं, तो सुबह उठते हैं तो 500 रुपये फ़ी लीटर अगर हो चुका हो तो। इसलिए उन्होंने कहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आता, चूँकि हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ओगरा की वेबसाइट पर यह तयन किया जाएगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है या कम हुई है, और रोज़ाना की बुनियाद पर ही इसका इतलाक़ होगा। आलमी मंडी के हिसाब से जो कीमत आलमी मंडी में चल रही होगी उसके हिसाब से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जाएगा। इस वक्त जो है वो पेट्रोल की कीमत 313 रुपये फ़ी लीटर है, जबकि डीज़ल की कीमत जो है वो 325 रुपये फ़ी लीटर है। और ये कहा जा रहा है, ये चांसेस हैं कि आज रात 12 बजे तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा, जिसकी वजह से मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे शहरियों का हमें रश भी दिखाई दे रहा है, और शहरी जो है वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना हो, बल्कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी तरीके से कमी करे।